तो अमेरिका और इजराइल के द्वारा शुरू की गई ये वॉर अब वर्ल्ड वॉर का रुख ले रही है। ये युद्ध ट्रंप ने शुरू तो किया था, सोचा था 1-2 दिन में निपट जाएगा, लेकिन ये अब खींचता ही चला जा रहा है। तो अमेरिका ने सोचा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मार देंगे तो ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा ये वॉर तो नए इलाकों में फैलती चली जा रही है। लेबनान का हिजबुल्लाह भी इस वॉर में शामिल हो चुका है, जो ईरान का एलाय है। और ये ट्रंप जिस ईरान को वेनेजुएला समझ रहा था, वो असल में वेनेजुएला नहीं निकला। और ईरान भी पीछे नहीं है, गल्फ कंट्रीज में मौजूदा अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है और जिस पर ईरान ने मिसाइलों की बौछार कर दी है। और इससे भी ज्यादा टेंशन की बात तो ये है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद कर दिया है और धमकी दी है कि कोई भी जहाज अगर यहाँ से गुजरेगा तो आग लगा दी जाएगी। और सोचने की बात तो ये है कि वर्ल्ड का 20% ऑयल कंजम्पशन यहीं से होकर गुजरता है। और इन सब के बीच में अमेरिका ने जो हरकत की है वो सोचने वाली है। इंडिया के कहने पर ईरान से एक जहाज इंडिया आता है एक्सरसाइज के लिए, और ये जहाज इंडिया के इनविटेशन पे आया, इसका मतलब ये इंडिया का मेहमान हुआ। लेकिन जैसे ही ये जहाज ईरान वापस जाने लगता है तो अमेरिका द्वारा इस जहाज को उड़ा दिया जाता है, जिसमें 87 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। और ये बात हैरान करने वाली है कि इंडियन ओशियन में एक जहाज को उड़ा दिया जाता है, लेकिन इंडिया की तरफ से एक शब्द नहीं बोला जाता। और जरा सोचो, जब यही बात श्रीलंका की सरकार को पता चलती है तो वो तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देते हैं और इंडिया की तरफ से कोई नहीं गया। और अमेरिका इतना बेखौफ हो चुका है कि वो कहीं भी कभी भी बॉम्ब फेंक देता है और इंटरनेशनल लॉज की ऐसी तैसी कर देता है। लेकिन अब कुछ कंट्रीज अमेरिका की निंदा करने के लिए सामने आ रहे हैं, जैसे कि स्पेन अमेरिका का एलाय है और नाटो का मेंबर भी है, फिर भी स्पेन ने अमेरिका को मिलिट्री बेसिस यूज करने से साफ मना कर दिया है। और स्पेन के पीएम अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं और यहाँ तक कि पाकिस्तान भी अमेरिका और इजराइल के हमलों की निंदा कर रहा है। लेकिन यहाँ हमारे पीएम जो पहले कहते थे कि इंडिया इंडियन ओशन का गार्जियन है, लेकिन फिर भी इंडियन ओशन में इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है और इंडिया फिर भी चुप रहता है। और यहाँ टाइमिंग भी बड़ी कमाल है। हमारे पीएम 25-26 फरवरी को इजराइल जाते हैं और इजराइल को फादरलैंड कहते हैं, और फिर ठीक 48 घंटे बाद इजराइल ईरान पर अटैक कर देता है और हमारे पीएम फिर चुप हो जाते हैं और इजराइल के पीएम नेतन्याहू मोदी का धन्यवाद करते हैं। और इतना सब कुछ हो गया, इजराइल और ईरान ने मिलकर ईरान पर अटैक कर दिया और अमेरिका ने ईरान के एक गर्ल्स हॉस्टल पे मिसाइल मार दी, जिसमें 200 से ज्यादा लड़कियों की जान चली गई। लेकिन हमारे पीएम बिल्कुल चुप रहे। और अगर आप हमारा इतिहास देखोगे तो हमारे पहले के लीडर किसी के दबाव में काम नहीं करते थे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, मनमोहन सिंह हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो। जब 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, तब इंदिरा गांधी ने ओपनली सोवियत संघ के खिलाफ स्टैंड लिया। और ये बात भी सोचने वाली है कि सोवियत संघ उस समय हमारा एलाय था। और जब 2003 में अमेरिका ने इराक पर अटैक किया, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका के 20,000 ट्रूप भेजने का प्रेशर ठुकरा दिया। और तो और जब 2011 में लीबिया को इन्वेड किया गया तो मनमोहन सिंह ने यूएन के भाषण में साफ साफ वेस्टर्न कंट्रीज को कंडेम किया और पहले से ही इंडिया ने सही के लिए आवाज उठाई है। लेकिन अब बाहर देखिए पीएम के बारे में किस तरीके की बात हो रही है। लेकिन अब पता नहीं ट्रंप के पास मोदी की ऐसी कौन सी फाइल है जिसकी वजह से मोदी ने चुप्पी साधी हुई है। लेकिन अब यूएस का डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये तक कह रहा है कि अमेरिका इंडिया को वो एडवांटेज मिलने ही नहीं देगा जो अमेरिका ने चाइना को दिए थे। और हमारे पीएम इस बात पर पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। और तो और अब अमेरिका इंडिया को परमिशन दे रहा है कि इंडिया रशिया से 30 दिनों के लिए तेल ले सकता है। और अब वॉर की बात करें तो इसमें भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे पहले होता आ रहा है। अमेरिका फिर से अब किसी आतंकवादी संगठन को जन्म दे देगा, जैसे हमने इराक और सीरिया में देखा था। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो और मिलते हैं एक और नए वीडियो में।